नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मारी यूट्यूब चैनल संजय पटेल में आप सौનું हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आजना विडियोनी अंदर अपने धोरण 8 विषय है हिंदी, जेनो पाठ 6 जेनु नाम है तूफानों की ओर, जे सत्र 2 नी अंदर आवे छे। आ पाठना स्वाध्यायना प्रश्नों और तेना जवाबों विषे शीखवाना छीए। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे मारी चेनल में नवा होय तो मारी चेनल ने जरूरथी सब्सक्राइब करो। विडियो सारो लागे तो लाइक करो, शेर करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन करो, जेथी मारा आगळना नवा विडियो पण आपने मळता रहे। તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ એસટીડી 1-12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો, જે એકદમ ફ્રી છે, કોઈ પણ ચાર્જ નથી। તમે શરૂ કરશો તો આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં બધા ધોરણની અંદર તમને ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠ બતાવશે। જેમાં વિડીયો પર ક્લિક કરશો તો વિડીયો જોઈ શકશો અને પીડીએફ ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને પીડીએફ જોવા મળશે। આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપ સૌને ગમશે, જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો મિત્રો, જે एकदम फ्री है। तो चलो मित्रों, હવે શરૂ કરીએ પાઠ 6 તૂફાનો की ओर। સૌપ્રથમ અભ્યાસના પ્રશ્નો જોઈએ, જેમાં પ્રશ્ન 1 છે, શુદ્ધ ઉચ્ચારણ कीजिए। સિંધુ, હૃદય, અંઘડ, સ્પંદન, तूफान, यौवन और मिट्टी। अगला प्रश्न 2, तूफानों की ओर इस काव्य का समूह गान कीजिए। तीसरा प्रश्न, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो तूफान कठिनाइयों का प्रतीक है। कठिनाइयों से घबराकर भागना कायरता है। कठिनाइयों का डटकर सामना करने में ही बहादुरी है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां मनुष्य को बहुत कुछ सिखा देती है। उनसे हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए कवि ने नाविक से कहा है कि तुम अपनी नाव तूफानों की ओर घुमा दो। दूसरा प्रश्न, सागर भी तो यह पहचाने, मैं क्या पहचानने की बात कही गई है? तो सागर भी तो यह पहचाने, इस वाक्य में मनुष्य के साहस और शक्ति की बात की गई है। कवि कहना चाहते हैं कि ऐसी कोई कठिनाई नहीं है जिसका हल मनुष्य के पास न हो। तीसरा प्रश्न, समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए? तो समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, शांति और धीरज से समस्या का उचित उपाय खोजना चाहिए। प्रश्न 4, इस अंघड़ में साहस तोलो का क्या अर्थ है? तो इस अंघड़ में साहस तोलो का अर्थ है कि यह तुम्हारे साहस की परीक्षा का समय है। ऐसे कठिन समय में ही मनुष्य को अपने आप को परखने का मौका मिलता है। प्रश्न 4, कविता को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कविता विद्यार्थी मित्रों आपेली छे। चलो प्रश्नों उत्तर जोईए आपणे। पहलू, उचित विकल्प पर निशान लगाइए। किताबों में कौन चहचहाता है? तो जवाब आवशे चिड़िया। बीजू, किताबें किसके किस्से सुनाती है? तो उत्तर आवशे परिया। त्रीजू, किताबों में किसके लहलहाने की बात है? तो उत्तर आवशे खेतिया। प्रश्न 2, नीचे दिए गए हुए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, जिसमें पहला वाक्य होगा, परिया स्वर्ग में रहती है। दूसरा, राम ने मुझे एक किस्सा सुनाया। तीसरा, उद्यम से आपके संसार में 4 चांद लग जाएंगे। चौथा, मेले में खिलौनों की भरमार थी। प्रश्न 3, प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है, किताबों में क्या क्या है? तो किताबों में चिड़ियों की चहचहाहट, खेतों का लहलहाना, झरनों का गुनगुनाना, परियों के किस्से, रॉकेट का राज, साइंस की आवाज और ज्ञान का भंडार है। दूसरा प्रश्न है, हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए? तो किताबों से हमें ये तरह तरह की जानकारी मिलती है। किताबें हमारा ज्ञान बढ़ाती है, वे हमारा मनोरंजन करती है, इसलिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए। किताबों में ज्ञान की भरमार है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो किताबों से हमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आदि का ज्ञान होता है। विज्ञान का ज्ञान भी हमें किताबें देती है। धर्म और अध्यात्म का ज्ञान भी पुस्तकों से मिलता है। हमें पुस्तकों से विविध विषयों का ज्ञान मिलने से हम कह सकते हैं कि किताबों में ज्ञान की भरमार है। घ, इस काव्य को उचित शीर्षक दीजिए। तो उचित शीर्षक है किताबें। प्रश्न 5, चित्र देखकर दिए गए शब्दों की मदद से छोटी सी कहानी बनाकर अपने वर्ग में सुनाइए। तो चलिए सुनाते हैं।
भोलू नाम का एक लड़का था। नाम के अनुसार ही वह स्वभाव से भोला था। एक दिन वह माँ से पैसे लेकर पास के गांव में लगे मेले में गया। साथ में उसका बड़ा भाई भी था। मेले में भोलू ने एक खिलौने वाले के पास ढेर सारे खिलौने देखे। कई बच्चे उससे खिलौने खरीद रहे थे। भोलू ने 2 रुपये में एक मुर्गा खरीदा। उसे सुरक्षित रखने के लिए उसने मेले से एक बक्सा खरीदा। बक्से में मुर्गा रखकर दोनों भाई घर लौटे। मुर्गे के खिलौने के कारण भोलू बहुत खुश था। रात में उसने माँ से कहा, सवेरा होने पर मुझे मत जगाना, मुर्गा बांग देगा तो मैं आप ही उठ जाऊंगा। माँ मुस्कुराई और चुप रही। सवेरा हुआ, सूरज भी निकल आया। भोलू बहुत देर से उठा। उसने माँ से पूछा, क्या मुर्गे ने सुबह बांग नहीं दी? माँ बोली, अरे भोलू, तू सचमुच बहुत भोला है। भला मिट्टी का मुर्गा कहीं बांग दे सकता है? यह सुनकर भोलू की सारी खुशी छू मंतर हो गई। प्रश्न 6, आपके गांव में बाढ़ आए तब उस समय आप क्या करेंगे? गांव छोड़कर चले जाएंगे या गांव वालों की मदद करेंगे? अपने विचार कारण सहित बताइए। तो मेरे गांव में बाढ़ आए तो मैं अपने गांव में ही रहूंगा और अपनी यथाशक्ति गांव के लोगों की मदद करूंगा। गांव पर आपत्ति आने पर गांव छोड़कर भागना तो कायरता है। आपत्ति के समय अपने गांव वालों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। मैं अपने पड़ोसियों और मित्रों के परिवारों की हर तरह से सहायता करूंगा। मैं यथाशक्ति उनकी जरूरतों को पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। उस समय यही मेरा धर्म होगा और मैं साहस पूर्वक इस धर्म का पूरी तरह पालन करूंगा। प्रश्न 7, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विशेषण बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, उनकी ईमानदारी से सारा नगर परिचित है। शब्द है ईमानदारी। वाक्य, यह ईमानदार व्यक्ति है। दूसरा, हमारी अमीरी लोगों के उपयोगी होगी। तो अमीरी का वाक्य होगा, इस विशेषण होगा अमीर। इस होटल में अमीर लोग ही आते हैं। दूसरा, हिमालय पर्वत की ऊंचाई देखने लायक है, जिसमें ऊंचाई विशेषण होगा ऊंचा। वाक्य, योग्यता से ही ऊंचा पद मिलता है। चौथा वाक्य, लक्ष्मीबाई वीरता पूर्ण लड़ी, जिसमें वीरता का विशेषण होगा वीर। वाक्य होगा, शिवाजी वीर पुरुष थे। पांचवा, दूसरों की बुराई करना पाप है, जिसमें बुराई का विशेषण होगा बुरा। वाक्य होगा, हमें बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। प्रश्न 8, कहावतों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो गलती तुम्हारी है और दोष तुम मुझे दे रहे हो। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दूसरा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो टीवी के कारण तुम लोग पढ़ नहीं सकते। तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि टीवी ही निकाल दिया जाए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तीसरा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो रामू को सिर्फ 2 महीने के लिए नौकरी मिली थी। 2 महीने होने पर रामू ने कहा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। चौथी कहावत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो राकेश परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया तो परीक्षा के लिए पर्याप्त परिश्रम न करने पर पछता रहा था। उस समय आलसी बेटे से पिता ने कहा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो विद्यार्थी મિત્રો, અહીં અભ્યાસના પ્રશ્નો પૂરા થાય છે। હવે જોઈએ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો, જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, પ્રશ્ન के उत्तर लिखिए। पहलो प्रश्न, कवि ने मनुष्य की किस विशेषता की ओर इशारा किया है? तो कवि शिवमंगल सिंह सुमन कहते हैं कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है, उसने कभी हार नहीं मानी, वह थकना नहीं जानता। जब तक उसमें साहस तब तक वह आगे ही आगे बढ़ता रहता है। न मनुष्य के साहस की सीमा है और न उसके आत्मविश्वास की। अपने अदम्य साहस और अद्भुत आत्मविश्वास के बल पर ही उसने 7 सागर पार किए हैं। इस प्रकार प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य के अपार साहस, अथक शक्ति और गजब के आत्मविश्वास की ओर इशारा किया है। दूसरा, ज्वार कहाँ कहाँ उठा है? तो एक ओर समुद्र में ज्वार उठा है तो दूसरी ओर कवि के हृदय में भावनाओं का ज्वार उठा है। इस प्रकार समुद्र और कवि हृदय, इन दोनों स्थानों पर ज्वार उठा है। तीसरा, समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है? तो समुद्र ने बड़े जोर का तूफान आया है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह जहर उगल रहा हो। समुद्र की लहरें इस प्रकार उठ रही है जैसे वे मांझी की नाव को निगल जाएगी।
तूफानी समुद्र ऐसा लग रहा है जैसे उसका सामना कोई नहीं कर सकता। सागर के ज्वार ने बड़ी कठिन परिस्थितियां पैदा कर दी है। तूफानी समुद्र आज अपनी असीम शक्ति दिखाने पर तुला हुआ है। उसकी लहरों ने जैसे मनुष्य को पराजित करने की ठान ली है, इस प्रकार समुद्र ने बड़ा उग्र रूप धारण किया है। दूसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, कवि ने मिट्टी का पुतला क्यों कहा है? तो मनुष्य धरती पर जन्म लेता है, वह मिट्टी में खेल खेल कर बड़ा होता है। मिट्टी में उत्पन्न होने वाले पदार्थों से ही मनुष्य का पालन पोषण होता है। मिट्टी उसकी माँ है। मनुष्य के मर जाने पर उसका शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। इस प्रकार मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक मिट्टी से जुड़ा हुआ रहता है। मिट्टी से मनुष्य की इसी अभिन्नता के कारण कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहा है। पांचवा प्रश्न, मांझी का हाथ कब तक नहीं रुकता? तो समुद्र अगर शक्तिशाली है तो मिट्टी का पुतला मांझी भी कम नहीं है। उसमें अद्भुत साहस और अनेक ही शक्ति है, इसीलिए वह कभी थकता नहीं है। जब तक उसके शरीर में प्राण है, जब तक उसकी सांसों में चेतना है, तब तक मांझी का हाथ रुकने का नाम नहीं लेता। वह संघर्ष करना नहीं छोड़ता। इस प्रकार मांझी अपने अंतिम सांस तक कार्य करता है। प्रश्न 2, इस कहानी का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो तूफानी की ओर कविता में कवि सुमन ने बताया है कि यह संसार तूफानों में कठिनाइयों की कमी नहीं है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह उन कठिनाइयों में अपना धैर्य न खोए और साहस से उनका सामना करे। कठिनाइयों में ही उसके साहस, बल और बुद्धि की परीक्षा होती है, इसलिए वह कठिनाइयों का स्वागत करे और उन पर विजय प्राप्त करे। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણું પાઠ 6 તૂફાનો की ओर ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1-12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો, જેમાં આપને દરેક પાઠના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશનની પીડીએફ જોવા મળશે, જે એકદમ ફ્રી છે, કોઈ પણ પ્રકારનો ચાર્જ નથી, તો જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો। તો ચાલો મિત્રો, ફરી મળીશું પાઠ 7 ની અંદર। ત્યાં સુધી આવજો।